नमस्ते बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे हिस्ट्री में, इतिहास को कवर करेंगे और आज हम इस इतिहास में जानेंगे तुर्कों का आक्रमण। आप सब जानते हैं इससे पहले हम लोग तुर्कों का आक्रमण की शुरुआत कर चुके थे और हम लोगों ने जाना था मोहम्मद गजनी के बारे में, जो कि तुर्कों का आक्रमण में सबसे ज्यादा आक्रमण करने वाला व्यक्ति रहा है, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण करी है। आप सब जानते हैं उसका जन्म, जब वो गद्दी पर बैठा, कब बैठा? आप बोलेंगे 998 में। 998 से लेके 1030 तक, 998 से लेके 1030 के बीच में उसने भारत में रहा। और भारत में जब वो आया तो भारत के अंदर कितने आक्रमण किए उसने? आप बोलेंगे भैया 17। कब इसने आक्रमण करना शुरू किया? तो बोलेंगे 1000 से लेके 1027 के बीच में इसने आक्रमण किए। हम आज बात करेंगे उसके आक्रमण के बारे में। इससे पहले बेसिक जो बातें थी इसके बारे में हम लोग जान चुके थे कि वो किसका पुत्र था? सुबुत्तगीन का पुत्र था। आप सब जानते हैं इसका पिता का नाम क्या रहेगा? बोले भैया सुबुत्तगीन था। इतनी बातें क्लियर है तो बोले एक बार थम्स अप करें। बोले हाँ भैया क्लियर है, नो डाउट। अगर क्लियर है दोस्त तो आप सब जानते हैं हम लोगों ने एक सीरीज चलाई जिसका नाम है संघर्ष सीरीज, संघर्ष बैच, और वो है दिल्ली पुलिस को डेडिकेट। अब दिल्ली पुलिस वाले बच्चे जितने हैं सब यहाँ पे जुड़ जाओ एक बार और जोर से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, फेंक के मारो बेल आइकन को। क्या करेंगे? बेल आइकन को फेंक के मारेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। पुलिस कौन सा बैच? आप बोले 2025 की दिल्ली पुलिस का बैच। हमारा बैच का नाम रहेगा, आप सब जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, संघर्ष बैच। कौन सा बैच है बच्चे? संघर्ष बैच। और इस बैच के अंदर हम लोग आज क्या कवर करेंगे? आज हम लोग कवर करेंगे हमारा हिस्ट्री को, इतिहास को। हिंदी वाले लिखे जरा, क्या कहेंगे? हिंदी वाले लिखो जरा। आप कहेंगे भैया इतिहास। कैसे लिखोगे आप लिखोगे इतिहास। ओके, तो आप लिखो इतिहास। मैं बात करूंगा बच्चे तुर्कों का आक्रमण। अपना जो टॉपिक बचा हुआ था उसको हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आपका टॉपिक क्या होगा आज का? ये वीडियो इसकी सेकंड होगी। आप बोलेंगे तुर्कों का आक्रमण, या आप कहेंगे भैया तुर्क आक्रमण। कहां पर? बोलेंगे भारत के अंदर तुर्क आक्रमण। अब आप जाहिर सी बात है, हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इंडियन इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम लोग बात कवर करेंगे तो किसकी करेंगे? जाहिर सी बात है हम लोग बात भी कवर इंडियन हिस्ट्री की ही करेंगे। तो इतना किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोले एक बार जोर, भाई जोर से आवाज आ रही चाहिए आपकी तरफ से, जोर से आवाज आए कि हाँ डाउट है या नहीं है। बोलेगे नहीं भैया। तो चलो आ जाओ फिर सामने देखो मेरे दोस्त। हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करें किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? तो थोड़ा मैं आपको रिकॉल करा दूं जो कल हमने किया था। हम लोग बात कर रहे हैं महमूद गजनी के बारे में, जो कि गजनबी जिसको कहते हैं, जो कि तुर्कों का शासक रहा है, जो भारत में 998 में आया। भारत में 998 में आया, राजा जयपाल को हराया पहले जब इसने आक्रमण किया 1001 में। सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? 1001 में। भैया राजा जयपाल को इसने क्यों हराया था? तो बताऊं कि राजा जयपाल का जो युद्ध हुआ था इसके पिताजी के साथ हुआ था, जिसका नाम था सुबुत्तगीन। सुबुत्तगीन कौन था? इसका पिता था। सुबुत्तगीन के साथ इसके राजा जयपाल का युद्ध होता है और राजा जयपाल सुबुत्तगीन को हरा देता है, मार देता है युद्ध में। तब क्या होता है? तब जो है महमूद गजनबी, महमूद गजनबी एक प्रण लेता है, एक कसम खाता है कि मैं भारत पर हर वर्ष आक्रमण करूंगा, जितने संभव हो सकेगा उतने आक्रमण करूंगा। तो इसने क्या किया? इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार कहेंगे बच्चे आप कहेंगे भैया इसने जो है भारत पर 17 बार टोटल आक्रमण किए, जिनमें से एक आक्रमण जो है 1025 का जो आक्रमण है सोमनाथ मंदिर पर, वो बड़ा ही फेमस आक्रमण है, बड़ा ही प्रसिद्ध आक्रमण है और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अब बात आती है भैया जो 1025 का जो आक्रमण है पेपर में आखिर पूछा क्यों जाता है, क्यों इससे प्रश्न बनते हैं? तो भाई कारण क्या है? यहाँ पे जो जिसने एक साथ दो तीन चीजें लूटी, एक साथ इस पे बड़ा विध्वंस मचाया, इसने बड़ा कठोरता से यहाँ पे लोगों को मारा। सारी चीज जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, विस्तार से जानेंगे, तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आखिरी से लेके शुरू से लेके आखिरी तक, आखिरी से लेके शुरू तक नहीं, शुरू से लेके आखिरी तक। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। तो जरा देखो मेरे दोस्त, सामने देखेंगे हम लोग बात करेंगे महमूद गजनबी की। महमूद गजनबी। अगर मैं बात करूं भैया इसका समय काल, तो समय काल इसका क्या रहेगा? समय काल, टाइम पीरियड मेरे दोस्त क्या रहेगा? इंग्लिश वाले लिख लो टाइम पीरियड। आप बोलेंगे 998 से लेके 998 ईसा पूर्व से लेके 1030 ईसा पूर्व।
1030 में भाई साहब की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। आज हम लोग जो बात करेंगे इसके बारे में, वो करेंगे इसके आक्रमण के बारे में, कि भारत पर इसने कुल 17 बार आक्रमण किए हैं। तो उन 17 को 17 हम पढ़ेंगे नहीं भैया, 17 के 17 हम नहीं पढ़ सकते। तो हम क्या करेंगे, उन इंपॉर्टेंट आक्रमण को पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाते हैं। क्लियर? तो लिखना शुरू करोगे भैया, आप लिखोगे भैया आक्रमण। आक्रमण कैसे लिखोगे बच्चे, आप लिखोगे भैया आक्रमण। तो दोस्त आप लिखोगे जब आक्रमण, तो आक्रमण में जो शुरुआत होती है इसकी, सब प्रथम जो आक्रमण करता है 1001 ईस्वी में। कब करता है ये पहला आक्रमण, आप बोलेंगे पहला आक्रमण जो इसने किया वो किया 1001 ईसा पूर्व। ये 1001 ईसा पूर्व इसने जब आक्रमण किया तो वो किसके खिलाफ किया? तो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1001 ईसा पूर्व में जब इसने आक्रमण किया तो वो किया था राजा जयपाल के खिलाफ। 998 में ये शासक बना। 998 में इसने गद्दी प्राप्त करी। गद्दी प्राप्त करने के जस्ट 3 वर्ष बाद ये भारत पर पहला अपना आक्रमण करता है और इसमें ये सफल रहता है। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया पहला आक्रमण 1001 ईसा पूर्व में किसके खिलाफ? बोलेंगे राजा जयपाल के खिलाफ। राजा जयपाल, राजा जयपाल के खिलाफ इसने क्या किया? इसने आक्रमण किया। ये राजा जयपाल आखिरकार कौन था? तो आप बोलेंगे राजा जयपाल एक तो सब प्रथम ये हिंदू शासक था। कैसा शासक था? हिंदू शाही शासक था। हिंदू शाही शासक था। कैसा शासक हुआ बच्चे? आप कहें भैया हिंदू शाही शासक था। अब इसने जब क्या बोलेंगे महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो कहां पर किया, किस एरिया में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ? तो आप बोलेंगे युद्ध का जो स्थान था वो था पेशावर। क्या था? पेशावर। कहां के? पेशावर के निकट। राजा जयपाल को पेशावर, पेशावर बताना जरा कहां पर है मेरे दोस्त, बताना बड़ा बच्चे। क्या है? पेशावर के निकट। पेशावर के निकट कहां पे इसने हराया इसको? आप बोलेंगे पेशावर के निकट पराजित किया। पराजित किया। ओके। जब इन दोनों के बीच में मध्य में युद्ध हुआ, घमासान मध्य युद्ध हुआ, तो युद्ध में क्या होता है? राजा जयपाल हार जाता है। जब राजा जयपाल हार जाता है तो राजा जयपाल कहता है कि भाई मैं इस बच्चे से हार गया। क्या उस समय ये बच्चा ही था, ज्यादा उम्र नहीं थी इसकी। तो जब राजा जयपाल इससे हार जाता, प्रतापी शासक था, हिंदू शासक था, जब इससे हार जाता तो उसको क्या लगती है? अपने आप में अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। जब ये अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है तो ये क्या करता है? अपनी आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या आप सब जानते हैं किसको कहते हैं? जब खुद से अपने आप को मौत के घाट उतार लिया जाए तो उसको कहते हैं आत्महत्या। तो इस भाई साहब ने क्या किया? खुद को अपने आप मार लिया। तो राजा जयपाल ने क्या किया? आत्महत्या कर ली। कब करी आत्महत्या? बोले भैया 1001 के बाद आत्महत्या। आत्महत्या। यहां तक बच्चे किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे। 1001 का हमने आक्रमण पढ़ लिया, पूरी डिटेल जान ली जो जरूरी थी। ओके, अब आओ हम लोग बात करेंगे सेकंड 1005 का आक्रमण। 1005 का आक्रमण बस आप पढ़ लो कहां पे हुआ था, बस ये आप जान लो कहां पर हुआ था। तो आप कहेंगे ये जो आक्रमण हुआ 1005 का, ये हुआ था मुल्तान पर। कहां पर इसने आक्रमण किया भैया? तो बोलेंगे भैया, आप बोलेंगे भैया मुल्तान पर किया, मुल्तान पर। बस फिर उसके बाद इसका एक और आक्रमण आया, वो आया 1006 में, 1006 ईस्वी। अगर मैं बात करूं ये 1006 ईस्वी का जो आक्रमण था इसने कहा किया? तो आप बोलेंगे भैया नगरकोट। क्या कहेंगे? आप कहेंगे बच्चे नगरकोट में इसने आक्रमण किया। लिखो जरा, नगरकोट। 1006 का इसका आक्रमण कौन सा होगा? नगरकोट में होगा। उसके कुछ वर्षों बाद फिर इसने एक और आक्रमण किया। आप कहेंगे 1009 ईस्वी में। 1009 ईस्वी में कितने आक्रमण कर लिए हमने? 1 2 3 4, चौथे आक्रमण की बात कर रहे हैं। अब आप ये मत कहना कि भैया 17 के 17 आक्रमण पढ़ाओ। भाई साहब 17 आक्रमण पढ़ाना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ वो आक्रमण जानने जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मुल्तान का आक्रमण हुआ, पूछेगा कि महमूद गजनवी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया? तो आप कहेंगे महमूद गजनवी ने मुल्तान पर 1005 में आक्रमण किया। आपसे पूछा जाए कि बताओ महमूद गजनवी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया महमूद गजनवी नगरकोट पर 1006 में आक्रमण किया। अच्छा जी, 6 में आक्रमण किया। तो भैया 9 में आक्रमण किस पे किया? तो बोलेंगे 9 में आक्रमण भैया बात आती है सामने, हम लोग बात कर रहे थे राजा जयपाल की। किसके बारे में? राजा जयपाल।
राजा जयपाल का ही पुत्र हुआ है जिसका नाम है आनंद पाल। इसने 1009 में 1009 में महमूद गजनवी ने राजा आनंद पाल को हराया, जो कि किसका पुत्र था? आप बोलेंगे राजा जयपाल का पुत्र था। 1006 में किसके खिलाफ इसने आक्रमण किया? किसके खिलाफ आक्रमण किया? आप बोलेंगे आनंद पाल के खिलाफ। आनंद पाल, सॉरी, आनंद पाल। अब बात ये आती है कि भैया आनंद पाल ये कौन था? सब जानते हैं, बताऊं या आप समझ गए? बोलेंगे बता दो, तो लिखो, ये था जयपाल का पुत्र। जयपाल का पुत्र किसका पुत्र होगा बच्चे? आप कहेंगे ये था राजा जयपाल का पुत्र। क्लियर यहां तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। आनंद पाल को हराया। आनंद पाल को कहां पर हराया है? आनंद पाल को जो इसने हराया कहां पर हराया? आप कहेंगे बेहंद। कहां पे बोलेंगे? बेहंद। बेहंद में इसने, बेहंद के निकट, क्या बोलेंगे? बेहंद में हराया, बोलेंगे बेहंद के निकट इसको हराया था। निकट क्या किया? हराया। अच्छा जी, हम लोगों ने कितने कितने आक्रमण जान लिया? 1001, 1005, 1006 और 1009। 4 आक्रमण जान चुके दोस्त। ओके दोस्त, मैं इनको बढ़ाऊं मिटाऊं, एक बार स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग 1018 जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 1025 सोमनाथ पे जो हुआ था। चलिए मिटा दो। चलो मैं बात करूंगा अब 1018 के आक्रमण की। ध्यान से देखते रहना दोस्त, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने मित्रों के पास शेयर कर देना वीडियो को। चलो भाई सामने आओ, यहाँ पे देखो, मैं बात करूंगा अब 1018 के आक्रमण की। 1009 के बाद सीधे हम आ जाते हैं 1018 पे। ये आपका हो जाएगा 5वां आक्रमण। ओके, 1018 ये जो किया कहाँ किया? आप बोलेंगे ये जो आक्रमण किया उसने कन्नौज पर किया। कहाँ किया दोस्त? आप बच्चे कहेंगे भैया कन्नौज पर। क्या कहेंगे? कन्नौज। अब जब इसने कन्नौज पर ये आक्रमण किया तो भैया किसके खिलाफ किया होगा? आप बताओ जरा, कन्नौज पर किसके खिलाफ किया होगा? तो राजा जो था वहां पे गुज्जर राजा थे। कौन थे? राजा थे कौन? गुज्जर राजा। राजपाल, जो कि राजपाल शासक थे, हाँ जी भैया, राज्यपाल गुज्जर। ओके, राज्यपाल जो कौन थे भैया? आप बोलेंगे भैया इनके गुज्जर थे। गुज्जरों के खिलाफ इसने आक्रमण किया। कब किया भैया? बताओ जरा। 1008 में। ओके, गंगा घाटी पर यह पहला आक्रमण था। आप कहेंगे भैया जो 1018 में जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया वो गंगा घाटी पर पहला आक्रमण था। गंगा घाटी में होने वाला पहला आक्रमण आप मुझे बता सकते हैं किसने किया? प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे। तो आप कहेंगे भैया गंगा घाटी पर पहला आक्रमण जो है महमूद गजनवी ने किया, जो कि तुर्क था। कहाँ का रहने वाला था? तुर्की था। तो आप कहेंगे भैया तुर्कों का पहला आक्रमण कहां पर हुआ? आप बोलेंगे गंगा घाटी में हुआ। भाई साहब प्रश्न कैसे भी दे सकता, घुमा के कैसे भी। अब आप हर प्रकार से करने के लिए समर्थ हैं। बोलेंगे हाँ जी भैया मैं समर्थ हूं हर प्रकार से करने के लिए। तो भैया बोलेंगे क्या बोलेंगे? गंगा घाटी पर पहला आक्रमण। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे गंगा घाटी पर होने वाला पहला आक्रमण था ये। क्लियर यहां तक? बोलेंगे भैया हाँ जी भैया क्लियर था। बात करें मैं आगे, बात करूं मैं 1019 की आक्रमण की। 19 ईसा पूर्व में भैया एक और आक्रमण हुआ। हाँ जी भैया, तो बोलेंगे कलिंजर अभियान। क्या किया इसने? इसने किया 1019 में, 1019 में क्या किया? कलिंजर अभियान किया। लिखो जरा आप लोग, आप लिखेंगे भैया कलिंजर अभियान। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा अभी आपसे, उसका मुझे जवाब देना। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे पहले जान लो कलिंजर अभियान किसके खिलाफ किया, तो आप बोलेंगे चंदेल शासकों के खिलाफ। जो चंदेल शासक थे ना कलिंजर में, हाँ जी भैया, उनके खिलाफ इसने क्या किया? कलिंजर अभियान, चंदेल शासकों के खिलाफ। अब बात आती है चंदेल शासकों में कौन से, किस शासक को? तो बोलेंगे राजा, क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया राजा विद्याधर। चंदेल शासक में कौन सा? राजा विद्याधर। विद्याधर, राजा विद्याधर को हराया। विद्याधर को हराया। अच्छा जी, इसने क्या किया? राजा विद्याधर को हराया। कब हराया? आप बोलेंगे भैया 1019 ईसा पूर्व में। 19 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया। किसके खिलाफ किया? आप बोलेंगे चंदेल शासक। चंदेल शासक में भी कौन सा शासक? आप बोलेंगे भैया राजा विद्याधर। ओके, मैं यहाँ पे बात करता हूँ पॉइंट 7। आप बात करेंगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो आक्रमण हो जाता है, आक्रमण होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपके लिए 1025 का।
इसको आप लोग MMMMI लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या लगाएंगे? आई मोस्ट इंपोर्टेंट। 1025 का 1025 का जो आक्रमण है वो आप कहेंगे सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण है। क्या कहेंगे? सोमनाथ मंदिर पर। कहां पे किया मेरे दोस्त? आपके भैया महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर। ये कौन सा इसका आक्रमण था? ये था 16वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण था? बोलेंगे भैया 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर कौन सा? 16वां किसका था? आप बोलेंगे महमूद गजनबी का। महमूद गजनबी पर 16वां आक्रमण कहां था? सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण। सब जानते हैं किसके बारे में बात कर रही है? भैया मोहम्मद गजनी के बारे में बात कर रही है। अच्छा, एक प्रश्न बनता है यहां से कि भैया सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है? बताओ जरा, सोमनाथ मंदिर क्या उड़ीसा में स्थित है, क्या गुजरात में स्थित है, क्या महाराष्ट्र में स्थित है, या फिर तमिलनाडु में स्थित है? तो बताओ मुझे, सोमनाथ मंदिर मेरे बच्चे कहां स्थित है? तो आप कहिए सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात का सोमनाथ मंदिर की बात यहाँ पे चल रही है। कौन से सोमनाथ के मंदिर की बात चल रही है भैया? गुजरात का सोमनाथ मंदिर। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग गुजरात के सोमनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं। बात आती है गुजरात में जो शासक थे कौन थे जब इसने आक्रमण किया? तो किस शासक के खिलाफ आक्रमण किया? तो आप बोलेंगे भीम प्रथम के खिलाफ। किसके खिलाफ? आप बोलेंगे भैया भीम प्रथम। भीम प्रथम। भीम प्रथम कौन है बच्चे? आप बोलेंगे शासक है ये। कौन है मेरे बच्चे? आप कहेंगे ये है शासक। कहाँ के शासक है? बोले भैया ये शासक है भैया सोमनाथ गुजरात के। ओके, यहाँ युद्ध में क्या हुआ? ये जो युद्ध था बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। इसमें 50,000 लोग मारे गए। कितने मारे गए? 50,000 प्लस लोग मारे गए। ओके, तो लिखो जरा, इसमें जीरो कम तो नहीं है? सही है। क्या बोलेंगे? 50,000 लोग। क्या कहेंगे बच्चे? 50,000 लोग मारे मारे सॉरी मरे नहीं, मारे गए। कितने के लोगों की जीवन को क्षति पहुंची? बोलेंगे भैया 50,000 लोगों को, लोग मौत के घाट उतर गए। अब यहाँ पे मेरा एक प्रश्न आप लोगों से जो मैं अभी पूछना चाह रहा था, प्रश्न ये है कि बताओ जो महमूद गजनबी था या कोई भी विदेशी आक्रमणकर्मी है, उसने ज्यादातर आप देखा होगा उसने मंदिरों पर आक्रमण किया है। अब मंदिरों पर आक्रमण करने का कारण क्या रहा है? अब आप सब जानते हैं कि एक तो वो मुसलमान थे। पहली बात, वो अपना जो धर्म है वो यहाँ पे अपनाना चाह रहे थे, यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे थे, अपने धर्म का प्रचार करना चाह रहे थे, पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो जाएगा? उनको जो चीजें हैं वो एक साथ प्रोवाइड हो जाती थी। अब चीजों का मतलब क्या हुआ? सोना लेना हो तो वहां पे प्रोवाइड हो गया, किसी को गिरफ्तार करना हो, किसी को पकड़ना हो, किसी की पकड़ी करना हो, तो वो यहाँ पे मिल जाते थे। क्योंकि मंदिर में आप सब जानते हैं चढ़ावा मंदिर में आता है, लोग मंदिर में जाते हैं। सही बात है। और मंदिर भी एक प्रसिद्ध मान्यता रखता है। ओके, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे? मंदिर को टारगेट करते थे। मंदिर को टारगेट करने का मतलब आप समझ गए क्यों करते थे? इसने क्यों सोमनाथ मंदिर को टारगेट किया? इसको पता था कि सोमनाथ मंदिर में भीड़ तंगड़ी लगती है, लोग ज्यादा संख्या में आते हैं, यहाँ से माल लूटो सब, कहीं भी ज्यादा माथा खाची करने की जरूरत नहीं है, सीधा जाओ मंदिर में, सोना चांदी उठाओ और भग पड़ो। वैसे आप किस किस के पास जाओगे सोना चांदी लूटने? मंदिर में तो आप चढ़ावा आता है, एक साथ उठाओ चल दो। तो इसलिए इसने किसको चुना अपने आक्रमण के लिए? बोलेंगे सोमनाथ मंदिर 1025 में इसने आक्रमण किया। किसने किया? आप बोलेंगे भैया भैया महमूद गजनबी। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ एक बार, बताओ एक बार। अगर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, अगर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अच्छा, एक प्रश्न और मेरा बनता है आप लोगों से, जो मैंने कल की वीडियो में इसको कवर करवाया था, कि बताओ जो महमूद गजनबी जब भारत आया था तो किस दर्रे से आया था? महमूद गजनबी जब भारत आया था तो भारत जब प्रवेश किया तो किस दर्रे से इसने प्रवेश किया? उससे एक व्यक्ति और आया था, जब हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे उसमें। हाँ जी, सिकंदर। क्या कहेंगे? सिकंदर। सिकंदर भी किससे आया था? आप बोलेंगे भैया सिकंदर जो है खैबर दर्रे से अंदर भारत के अंदर आया था, तो खैबर दर्रे से ही ये आया था। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। इसको मैं मिटाऊं? चलो, अब हम लोग इससे और चीजें जानेंगे कि भैया जब तुर्क हमारे यहाँ आए तो इनसे हमें क्या चीजें मिली, कुछ और बातें करेंगे इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। ओके, महमूद गजनबी जैसे कि अब जानते हैं इसने 1025 में आक्रमण किया, फिर 1027 में भी इसने आक्रमण किया था। ओके, 1027 में भी इसने आक्रमण किया, जो कि इसका 17वां आक्रमण था।
क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 1027 में इसका 17वां आक्रमण था। लिखना जरा, 1027 में 17वां आक्रमण, 17वां आक्रमण, आक्रमण। ओके, अच्छा जी। अब मैं कुछ बातें करूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूं। हाँ जी भैया, लिखो जरा। आप बोलेंगे महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है मृत्यु। तो आप बोलोगे मृत्यु हुई 1030 में। 1030 में भाई साहब ये भगवान को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हुए उस समय, क्योंकि मुसलमान था तो अल्लाह को प्यारे हुए। क्या बोलेंगे? 1030 में। क्या बोलेंगे आप इसकी? बोलेंगे भैया इसने क्या किया, इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है भैया? आप बोलेंगे मूर्ति भंजक। अच्छा भैया, मूर्ति भंजक बोलते हैं इसको। हाँ जी भैया, लिखो जरा, मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक इसको क्यों कहते हैं भैया? मूर्ति भंजक क्यों कहते हैं भैया? बताओ, मूर्ति भंजक इसको क्यों कहते हैं? मूर्ति भंजक का या का आप क्या कहेंगे? ये बोलेंगे बतिस्कान, बुतिस्कान, सॉरी बुद्धि, अरे यार ऐसे, बुत्ता सी कान, बुतिस्कान। ओके, बुतिस्कान का अर्थ क्या होता है या मूर्ति भंजक का अर्थ क्या होता है? मूर्तियों को तोड़ने वाला। इसने क्या किया? मंदिरों में जा जाके मूर्तियों को तोड़ा है, मूर्तियों को खंडित करने का काम किया इसने। क्या करेंगे? मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्तियां, सॉरी मूर्तियां तोड़ने वाला कौन था ये भैया? इसको हम लोग कहते हैं मूर्ति भंजक का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे मूर्ति भंजक का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्लियर मेरे बच्चे? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं महमूद गजनबी ने क्या चलाया। महमूद गजनबी के समय कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो आप बोलेंगे महमूद गजनबी ने, महमूद गजनबी ने किसके सिक्के चलाए? आप बोलेंगे चांदी के सिक्के चलाए। महमूद गजनबी ने क्या किया? बताओ बच्चे, महमूद गजनबी ने चांदी के सिक्के जारी किए। किसके सिक्के जारी किए बच्चे? आपकी वे चांदी का सिक्का, चांदी का, चांदी का सिक्का। ओके, चांदी का सिक्का। इसमें क्या होता था भैया? इसमें अरबी भाषा और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। कैसी भाषा में लिखा हुआ था? अरबी में और संस्कृत में। इस बच्चे इस मुद्रा पे, इस सिक्के पर क्या क्या लिखा हुआ था? किस किस भाषा में? बोलेंगे भैया अरबी एवं संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। संस्कृत भाषा में इसके उकृत था, उकृत था इसके ऊपर, मतलब लिखा हुआ था। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट इसके दरबारी रहे हैं, लिखो जरा। कुछ इंपॉर्टेंट इसके दरबारी रहे हैं। दरबारी बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसके ऊपर कुछ किताबें लिखी उन दरबारियों ने, कुछ बातें लिखी उन दरबारी के बारे में जान लो। दरबारी विद्वान, या बोलेंगे आप विद्वान। इसके दरबार में कुछ विद्वान रहे हैं, कुछ दरबारी हैं इसके। उन दरबारियों का नाम एक एक करके हम लोग जानेंगे। सब प्रथम नाम आता है भैया, सबसे अच्छा नाम आता है, सबके जरूरी नाम आता है, वो है अल बरूनी। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे भैया अल बरूनी। लिखो जरा अल बरूनी के भाई साहब, यहां पे लिखना शुरू करो भैया, अल बरूनी। प्रश्न बने, पूछा जाए कि अल बरूनी किसके शासन समय काल में दरबारी था? तो बोलेंगे महमूद गजनबी। किसके शासन काल में? बोलेंगे भैया महमूद गजनबी, अल बरूनी, अल बरूनी। अल बरूनी को हम क्यों जानते हैं? तो अल बरूनी को हम जानते हैं, इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद। किसके लिए जानते हैं हम? किताब उल हिंद के लिए जानते हैं, किताब उल हिंद। किस लिए जानते हैं मेरे बच्चे? आप ये किताब उल हिंद के लिए। इंग्लिश वाले लिख सको, लिख लेना। फिर बात करें, एक मिनट रुकना, मैं जरा मैं देख लूं कि स्क्रीन में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किताब उल हिंद आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। चलो मैं बात करूं यहीं पे, यहाँ पे लिख लो, चलो यहाँ पे लिख लो। अगर इसका एक और दरबारी रहा जिसका नाम है भैया, क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया फिरदौसी। सिकंदर नहीं भाई, फिरदौसी, फिरदौसी। इसको फिर से दोष लगा दिया गया, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? फिरदौसी। क्या नाम हुआ इसका? आप कहेंगे फिरदौसी। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? आप कहेंगे इसका नाम है फिरदौसी। अच्छा फिर बात करें, फिरदौसी ने कोई किताब लिखी है क्या? आप बताओ मुझे, क्या फिरदौसी ने कोई किताब लिखी है? तो आप कहोगे भी हाँ जी,
फिरदौसी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है शाहनामा। क्या है इसकी बुक? बुक का नाम बताना जरा। शाहनामा। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? आप बोलेंगे शाहनामा पुस्तक का लेखक है फिरदौसी। कौन है भैया, बताओ मेरे बच्चे। आप कहेंगे फिरदौसी जो है शाहनामा पुस्तक का लेखक है। अब देखते हैं एक और सामने आता है जिसका नाम है उत्तबी। उत्तबी को जानते हो ना भैया? उत्तबी ऐसा नहीं तुम्हारा पड़ोसी हो, ऐसा तो नहीं कोई पड़ोसी है तुम्हारा उत्तबी? बोले नहीं भैया, उत्तबी हमारा कोई पड़ोसी नहीं। ओके, ये तो कौन है? महमूद गजनवी का दरबारी था। चलिए, यहाँ तक किसी कोई डाउट? बोले भैया नहीं। उत्तबी की बात करें तो इसने क्या लिखा? इसने बोला नहीं, इसने लिखा किताब उल यामनी। अब मेरे बच्चे कंफ्यूज मत होना आप लोग, किताब उल हिंद में और किताब उल यामनी में। किताब उल हिंद लिखी है अलबरूनी ने और किताब उल यामनी ये लिखेगा भैया उत्तबी। तो याद रखना यहाँ तक दो। इसकी बुक क्या है? बुक क्या है? किताब उल यामनी। ओके, यामिनी। किताब उल यामनी किसकी है मेरे बच्चे? आप बोलेंगे किताब उल यामनी जो है वो है उत्तबी की। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताओ मुझे एक बार। नहीं है तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग आज हमारा जो टॉपिक था, यहाँ तक हमारा टॉपिक हुआ आपका कवर। क्या हो गया? हमारा टॉपिक हो गया आज का कवर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे महमूद गौरी के बारे में। क्या बोलेंगे? मोहम्मद गौरी के बारे में, बोले महमूद गौरी के बारे में। आज हम लोगों ने जाना इसके बारे में तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण में किस व्यक्ति के बारे में बताएंगे आप? बोले भैया महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी वही व्यक्ति जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, जिसका एक आक्रमण बड़ा पूछा जाता है प्रश्नों में, पेपरों में, जिसका नाम है, वो आक्रमण होगा भैया सोमनाथ मंदिर पर 1025 में। ये प्रश्न जो है आपको हर बार परेशान करेगा पेपरों में, तो इसको थोड़ा अच्छे से फिट कर लेना दिमाग के अंदर। अगर मैं पूछूं नगरकोट का आक्रमण इसने कब किया, तो आप क्या कहेंगे मुझे? बताओ मुझे, नगरकोट का इसने आक्रमण कब किया? तो आप कहेंगे भैया नगरकोट में इसने आक्रमण किया था 1006 में। अच्छा जी, मैं आपसे पूछूं भैया 1009 में किसने, कहा और किसके लिए आक्रमण किया? तो बोलेंगे भैया इसने राजा जयपाल के लड़के के खिलाफ आक्रमण किया जिसका नाम था आनंदपाल। बोलेंगे हाँ जी भैया, याद है मुझे, फिट याद हो गया दिमाग में। तो उम्मीद यही करूंगा दोस्त कि आप लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर देंगे, मेहनत करते रहेंगे और अपने सपने साकार करते रहेंगे। आई होप आप लोगों को चीज में समझ में आई होगी। समझ में आए तो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आप लोग सैल्यूट मारोगे किसी दिन अपने माता पिता को। ओके, चलिए बाय।